हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो द सिस्टम विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट और नंबर इज नोन एज नंबर सिस्टम। ठीक, वह पद्धति जिसके द्वारा हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, बेसिकली जो नंबर सिस्टम वो 4 प्रकार के हैं। पहला है डेसिमल सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। ठीक, और चौथा है हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, बेसिकली जो है हमें इस चैप्टर में या फिर हमें जो है डेसिमल सिस्टम ही पढ़ना है। ठीक है, ये तीनों जो होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम में देखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे जो है हमें क्लासिफिकेशन के बारे में बात करना है। ठीक है, अब ये जान लीजिए क्लासिफिकेशन जो भी हम किस चीजों का करते हैं। मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि आपको 4 पैंट दे दिए जाए, आपसे कहा जाए कि चारों का अलग अलग कलर निकालिए। ठीक है, तो अगर अलग अलग कलर के रहेंगे तो ही तो आप उनको सेपरेट या फिर अलग अलग करेंगे। ठीक है, उसी तरह नंबर्स में होता है। ठीक, जब नंबर्स अलग अलग प्रकार के नंबर्स एक ही में मिले हों तो ही हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं जो बेसिकली नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, पहला है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर जितने भी नंबर्स आपने अभी तक पढ़े हुए हैं, जैसे कि ये बेसिकली होता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है, और ये चीजें आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। 10th का चैप्टर भी है रियल नंबर फर्स्ट वाला। ठीक, अब हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर के बारे में। इसको जो है हम डिनोट करते हैं आयोटा से, आई जिसको जो स्टैंड करता है आयोटा पर। ठीक है, यहाँ आई बराबर अंडर रूट में -1 होता है, जहाँ पे आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिकली जो है हम 11th या 12th के चैप्टर में आगे जो है विस्तार से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली अब जो है हमको रियल नंबर में ही इस पूरे चैप्टर में बात करना है। ठीक है, तो चलिए रियल नंबर का भी अब आगे क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, आप इसको तुरंत नोट करते रहिएगा जिससे आपका जो है कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, रियल नंबर के बारे में। ठीक है, रियल नंबर बेसिकली जो है वो 2 प्रकार के हैं। ठीक, पहला होगा विदाउट डेसिमल, दूसरा हो सकता है विथ डेसिमल। ठीक, हम जो है डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो 2 ही प्रोबेबिलिटी है, या तो डेसिमल के साथ हो या तो विदाउट डेसिमल हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम विदाउट डेसिमल को देखते हैं और इसके क्लासिफिकेशन को आगे देखते हैं। बेसिकली जो विदाउट डेसिमल है उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, हिंदी में इसको पूर्णांक कहा जाता है। ठीक, कोई भी नंबर जब बिना डेसिमल के होता है तो हम उसको इंटीजर कहते हैं। ठीक है, अब जो है इंटीजर जैसे -1, -5, 7 ये सब जो है इंटीजर है। ठीक है, अब इंटीजर को जो है 3 प्रकार में भी क्लासिफाइड किया गया। पहला है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा है 0, तीसरा है निगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब जो यही पॉजिटिव इंटीजर है इसी को नाम दिया गया नेचुरल नंबर के बारे में। ठीक है, आप ये सारी चीजें बेसिकली पढ़ते होंगे। नेचुरल नंबर जो है 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। ठीक, अब जो है 0, ये तो 0 है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जब यही जो है पॉजिटिव नंबर और 0 का ग्रुप बना दिया गया तो इसी को कहा गया होल नंबर। ठीक है, इसको कहा गया होल नंबर। ठीक, अब जब ये तीनों ग्रुप मिल गया तो ये इंटीजर्स में आ गया। ठीक है, इंटीजर को जो है हम बेसिकली हम 2 प्रकार से और क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला है इवन नंबर और दूसरा है ऑड नंबर। ठीक है, पहला इवन और दूसरा ऑड।
क्या इवन और ऑड में ही सारे नंबर्स आ जाएंगे? जैसे कि मान लीजिए आप एग्जांपल ले लिया जाए 0, तो अब बात आएगी कि 0 इवन है या ऑड है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 0 इवन है या ऑड है। ठीक, आपको क्रम ये मालूम होगा, मान लीजिए -4, ठीक, इवन नंबर का क्रम है -4 -2। ठीक, आप देख रहे होंगे कि -4 में जब हम +2 कर दिए तो -2 आ गया। ठीक, अब अगर इसमें हम +2 कर दें तो हमको टर्म अगला मिल जाना चाहिए, तो -2, ठीक, -2 और +2, ठीक, ये हो जाएगा 0। इसके बाद इसमें 2 ऐड करते हैं तो 2, उसके बाद 2 ऐड किया जाता है तो 4, यानी कि इवन नंबर ये जो है यहाँ पे मालूम चल गया। ठीक, कि 0 जो है वो एक इवन नंबर है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम ऑड नंबर मान के चलते तो क्या होता, अगर मान लीजिए ऑड नंबर होता तो इसके लिए क्या होता, मान लीजिए यहाँ दिया -3, फिर इसमें 2 ऐड करते हैं तो ये होता है -1, फिर इसमें 2 ऐड किया जाता है तो ये हो जाता है +1। ठीक, जो कि बीच में जो है 0 नहीं आया। इसका क्या मतलब है कि 0 जो है वो एक ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है इतनी सारी बातें ही थी। ठीक है, चलिए अब हम विद डेसिमल के क्लासिफिकेशन को भी देखते हैं। ठीक है, डेसिमल में रहने पर क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है। ठीक, ये विदाउट डेसिमल था। अब विद डेसिमल में भी जो है 2 ही प्रकार के होंगे। ठीक, पहला है टर्मिनेटिंग। ठीक है, पहला टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। पहले आप थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करने से पहले आपको जो है 2 एग्जांपल दिखाते हैं। मान लीजिए आपने अभी तक सिर्फ 3 टाइप के जो है डेसिमल नंबर देखे होंगे डेसिमल के साथ। जैसे आपको दे दिया गया 5.3, 5 डेसिमल 3, या फिर आपने देखा होगा 0.333 यानी कि ... 33 बढ़ता रहेगा। ठीक, या फिर आपको ऐसी वैल्यू दे दी जाए जैसे मान लीजिए 0.2795437 ठीक है, ये बढ़ता रहेगा। ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि ये पहला वाला जो है इसमें जो है ये नंबर जो है टर्मिनेट होगा, मतलब खत्म हो गया। ठीक, इसके बाद ना ही नंबर रिपीट कर रहा है ना ही चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, ये जो कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग में ये दोनों प्रकार के आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो चीज खत्म ना हो। ठीक है, यहां भी 3333 बढ़ता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये जो नंबर है वो रिपीट होते जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग को भी क्लासिफाइड करना चाहें तो 2 प्रकार के होंगे। पहला होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, रिपीटिंग का मतलब ये रिपीट कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि 333 बार 3 जो है वो रिपीट कर रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 3 रिपीट करे, एक प्रॉपर नंबर जो है जैसे मान लीजिए 23, 53, कोई भी नंबर जो है वो रिपीट होना चाहिए आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक समय के बाद, जैसे मान लीजिए 3 के बाद 23 है, जैसे मान लीजिए 23 जो है ये बार रिपीट होना चाहिए। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर इसको और एक और नाम दिया जाता है, रिकरिंग कहा जाता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग में जो है, टर्मिनेटिंग में अब यहां पे भी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेगा ही, ये होगा नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग। ठीक है, कि ये अब ना टर्मिनेट होगा ना रिकर होगा, मतलब कि रिपीट भी नहीं होगा। आप यहां देख रहे होंगे कि ना ये नंबर रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है। जैसे कि पाई की वैल्यू ले लीजिए आप, पाई ना ही टर्मिनेट होता है, पाई की वैल्यू ना ही टर्मिनेट होती है ना ही रिपीट करती है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो टर्मिनेटिंग नंबर है इसको हम जो है p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 5.3 दिया हुआ है, अगर हम चाहें तो इसको 53/10 लिख सकते हैं। तो जब हम किसी नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसे हम कहते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक, इसको भी हम टर्मिनेटिंग को भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को भी हम जो है p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग को जो है p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो जो नंबर p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, उसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है,
अब आप समझ सकते हैं कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर क्या क्या होते हैं। ठीक, बेसिकली आपको यहाँ एक चीज बता देते हैं। आप ये जानते होंगे कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है, आपसे छोटा सा सवाल भी पूछा जाता है कि क्या 22/7 एक रेशनल नंबर है? हाँ, तो 22/7 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो क्या पाई भी एक रेशनल नंबर है? नहीं, पाई एक इरेशनल नंबर है। अब इसमें पूछा जाता है ऐसा क्यों? पाई जो है वो इरेशनल है, लेकिन 22/7 रेशनल है। तो आपको बता दें कि जो पाई की वैल्यू होती है वो अप्रॉक्स जो है 22/7 के करीब होती है, ना कि एग्जैक्ट। ठीक है, पाई की वैल्यू जो है बहुत लंबे डिजिट तक रिपीट करती है, मतलब जो है चलती रहती है, वो ना ही डिवाइड होता है पूरा और ना ही उसकी वैल्यू जो है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम रिपीट होती है। ठीक है, इसलिए जो है पाई वो इरेशनल नंबर है। ठीक, अब जो है बात आती है कि किसी भी संख्या को हम जो है रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इन सारी चीजों पर जो हम अगले वाले वीडियोस में बात करेंगे। आपको बेसिकली जो है अब ये बात करते हैं कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम किसी तीसरे रेशनल नंबर को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें इस पर हम ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे, जिससे आप जो है उसमें हम 4 प्रकार के तरीके बता देंगे, एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे, जिससे आप आसानी से उसको कर सकें। ठीक है, आपको जो बेसिकली यहाँ दो इरेशनल नंबर के बीच में है, ठीक है, दो इरेशनल नंबर के बीच में किसी नंबर को कैसे निकालते हैं वो बता देते हैं। ठीक, मान लीजिए आपको दिया गया पहला इरेशनल नंबर 2/3 √2 और दूसरा दिया गया है √3। इन दोनों के बीच में आपको निकालना है, तो ये √AB हो जाएगा। ठीक, यानी कि √6 जो है इन दोनों के बीच में ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है कई बच्चे या फिर कई लोग जो है टीचर्स बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा छोटा सा सवाल पूछ देते हैं कि जो √2 है वो जो है रेशनल नंबर है या नहीं। ठीक है, तो जब रूट के अंदर जो नंबर दिया गया है अगर वो परफेक्टली बाहर आ जाता है तो वो रेशनल नंबर नहीं होता। ठीक है, तभी वो रेशनल नंबर हो सकता है जब वो रूट से बाहर आ सके, जैसे कि √, में 4 ये बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक, लेकिन बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि अगर √2 को हम √2/1 लिख दे तो उसको p/q के फॉर्म में तो हो गया। ठीक, लेकिन आप ये देखेंगे √2 का जो डेसिमल एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसकी वैल्यू मान लीजिए अगर 1.73 है, तो ये बार बार जब बढ़ता जाएगा तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिपीट नहीं करता है। ठीक है, तो जब ये रिपीट नहीं करता है इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो जब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो इसका मतलब जो है कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आने वाले वीडियोज में, अभी के लिए धन्यवाद।